आज का जो मेरा इस वीडियो जो है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स का, जो आप जानते हैं कि 12th फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर जो है वह रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स यानी लाइट है, जिसमें से हम रे ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? ज़्यादातर करके सीबीएसई वाले स्टूडेंट, क्योंकि सीबीएसई वाले का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से। यदि आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अगर दोनों देख लेते हैं तो ये फिक्स है, ये गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर कर लीजिएगा, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट उठाते हैं। क्योंकि जब जाते हैं सीबीएसई वाले क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन पेपर सेट करने, तो क्या करते हैं एनसीईआरटी बुक को साथ में रख लेते हैं और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है तो करना है। और एक बात और, एक नोटिस भी, कि जो स्टूडेंट सीबीएसई से है और बेचैन है कि अब मेरा तैयारी कैसे होगा, तो उनके लिए मैं एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें प्रत्येक चैप्टर बाय जितना भी क्वेश्चन है 2002 से लेकर 2023 तक का, वो टोटल के टोटल हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमको बार बार आपको बोलना ना पड़े, अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और ये जो वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाए। चलिए, अगर पहले का भी जो चैप्टर है 9 चैप्टर से पहले वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको एक मेरा प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में हम A to Z क्वेश्चन, एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। उसमें से आप जाकर प्रत्येक वीडियो का ड्यूरेशन जो आपका है, तो प्रत्येक वीडियो जो है वो 1 घंटा से कम का ही है। यदि 1 घंटा अगर देख लेते हैं वीडियो को तो आप फिक्स है कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 घंटा देखते हैं तो 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट तक आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबसे पहला क्वेश्चन वो हम देखने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज क्या, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। आप लोग एक बार ट्राई करने, खुद से पढ़ने का कोशिश करें कि आखिर में क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, क्वेश्चन को पढ़ो और दिल थाम के पेन कॉपी निकाल लो और बैठ जाओ। ये स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, एक कैंडल है जो आपको है, जिसका जो साइज है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डाटा गिवन है उस गिवन डाटा को लिखना है। गिवन डाटा क्या है? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से लिख देना है। उसके बाद प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तब फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा, यानी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा है, इस चीज़ को ध्यान दिया जाए। लेंस मेरा है कॉनकेव, तो हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस यदि हो या कॉनकेव मिरर हो तो क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी जो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। यानी जो 18 जो यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे? माइनस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? माइनस में यूज करेंगे। चलिए, बारे बार, चलिए देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भाई, चलो देखो चलो देखो, इतना आ गया। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। मिरर को कितना दूरी पे रखा जाए जो उसका जो इमेज बनेगा वह शार्प बनेगा और ऑब्टेन
इससे शार्प इमेज। और कैसा इमेज बनेगा? शार्प इमेज बनेगा। और उसके नेचर को, साइज को, इस सब चीज़ को आपको बताना है। तो यानी आपको समझ जाना है कि अब हमको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। यानी हमको ये पूछ रहा है, यानी स्क्रीन मतलब देखिए इमेज कहाँ बनता है, स्क्रीन पे। इमेज कहाँ बनता है? स्क्रीन पे। यानी हमको बताना है इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी दे दिया है, क्योंकि मिरर को कितना दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट से? 27, यानी हो गया 27 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में लेंगे कि प्लस में? माइनस में लेंगे दोस्त मेरे, माइनस में लेंगे। माइनस प्लस कैसे डिसाइड करना है तो आपको अभी याद करवा देते हैं। फोकल लेंथ के बात किया जाए तो नेगेटिव होता है। किसके लिए? कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो घबराए नहीं, आपको समझ में आएगा। और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होते हैं और यू ऑलवेज नेगेटिव लीजिएगा। तो ये इतना डाटा आपको याद रखना है। चलिए अब हमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा? 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इस तरह से। यानी हमको निकालना है v, तो इसको जैसे है उसी तरह से छोड़ देंगे। u के जगह पे रखिएगा 27, यानी -27। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। और इस तरह से 1/f, f मतलब 18, यानी -18, इस तरह से लिख दिए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को आप देखिए। 1/v इक्वल टू, यहाँ से लिख दीजिए 1/18, और इधर जब माइनस को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्या किए, इसको आगे बढ़ाएं इस तरह से। इसको हम क्या कि इसको इधर आगे बढ़ाएंगे तो यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो देख रहे थे कितना हो जाएगा आपको? 54, यानी कितना हो जाएगा? 54। तो यानी जो 54 हो गया, तो अब इसको कीजिएगा डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 18 को जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, यानी क्या हो जाएगा? -3 प्लस यहाँ जैसे कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2। यानी यहाँ से आपको जब सॉल्व करके जो आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ गया, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू कितना आ गया? -1/27। 27 कितना हो जाएगा? 54। यानी v इक्वल टू हो गया आपका -54 सेंटीमीटर। यानी ये जो आ गया आपका, ये इमेज डिस्टेंस आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि बताइए कहाँ पे बनेगा इमेज, कितना दूरी पे बनेगा। तो हम लोग वो निकाल लिए। उसके बाद नेचर बताना है, उसके बाद साइज बताना है। तो नेचर निकालने के लिए हमको निकालना होगा मैग्नीफिकेशन। हमको क्या निकालना होगा? मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है -v/u। यानी आपका आ गया v कितना आ गया? माइनस आपका 54 और डिवाइडेड बाई u कितना दिया हुआ था? -27, यानी माइनस माइनस कैंसिल, यानी आ गया आपका -2। यानी मैग्नीफिकेशन आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आ गया मतलब हो गया इन्वर्टेड। नेचर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड और क्या हो जाएगा आपका? रियल। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड और रियल बनेगा। अगर आपसे पूछा कि साइज क्या होगा, एक्चुअल में आपसे साइज पूछ दे कि साइज क्या होगा, साइज के लिए हमको लगाना होगा मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी मैग्नीफिकेशन अभी निकालनी, यहाँ पे हो जाएगा -2, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इस तरह से, यानी हो जाएगा आपका जैसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2.5, यानी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया। यानी माइनस, यानी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर रखे होंगे तो इमेज कहाँ बना होगा? नीचे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर जो नीडल है इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यानी फिर क्या करेंगे हम लोग? गिवन डाटा साथ साथ लिखते चलेंगे कि गिवन डाटा हमको क्या क्या दिया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे?
साथ साथ लिखते चलेंगे। चलिए, तो गिवन डाटा आपको ये दे दिया। अब यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इस बार क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। रुकिए, कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया, 12 सेंटीमीटर आपका दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस में लेंगे, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और जो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो भी दे दिया, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। कह रहा है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से रखा है, किससे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर से, जिसका फोकल लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स, तो साइन कैसा होगा, प्लस। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज का लोकेशन क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि भी क्या होगा, उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होगा। दो क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे। ये फार्मूला हम लोग लगा दिए, यानी हमसे पूछ रहा है इमेज, इमेज वाली भी को जैसे उसी तरह से छोड़ दिए। u को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे, यानी जैसे ही u डालिएगा तो इस तरह से हो गया, यानी हो गया। और f कितना है, 15 यानी 15 सेंटीमीटर, तो इस तरह से रख दिए। अब यहाँ से उठाकर आप इसको उठाकर उधर ले जाइए, यानी 1/15 प्लस 1/12, इस तरह से आप लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया, आपका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, यानी हो जाएगा 9 अब 1 60, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका 1/v आ गया 9/60। इस तरह से आपका यहाँ आया, यानी v कितना आ जाएगा, v उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 60/9, यानी यहाँ से आप जैसे कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ गया, यानी मेरा ये भी निकल गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से भी मेरा आ चुका है। अब पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, यानी v के जगह पर रख देंगे 60/9 और u के जगह पर रख देंगे कितना, आपका दिख रहा है आपको -12, यानी माइनस माइनस कट गया, 12×5 = 60, यानी 5/9। तो इस तरह से आ गया मैग्नीफिकेशन। कह रहा है कि बताइए कि अगर उसको हम दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो दूर ले जाइए क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मेरा आंसर आ गया, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आंसर आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त पूरा फुल एनर्जी लगा दीजिए, ज़्यादा आपका एग्जाम का समय रहा नहीं। चलिए देखिए, कह रहा है टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। एक टैंक है जो वाटर से भरा हुआ है, कितना हाइट तक, 12.5 सेंटीमीटर तक, 12.5 सेंटीमीटर। द अपेरेंट डेप्थ जो है वो जो है नीडल लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर बाई इतना। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हम आराम से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टैंक है, क्या है, टैंक, और इसमें पानी भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पूरा टैंक में पानी भरा हुआ। यहाँ कोई चीज़ रखते हैं तो जो यहाँ है वो यहाँ दिख रहा है, यानी जो है पानी मान लीजिए पूरा फुल है, जो यहाँ है वो ऊपर दिख रहा है, यानी रियल डेप्थ जो है h है और इसका जो अपरेंट डेप्थ है वो स्मॉल h है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो रियल डेप्थ है जो वाटर का वो दे दिया, यानी बड़का h दे दिया है कितना, 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अपरेंट डेप्थ यानी स्मॉल h है वो भी दे दिया है कितना, 9.4 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि अपरेंट डेप्थ इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, इस तरह से आप लोग पढ़े हैं। यानी म्यू निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़का h बाई छोटका h, यानी क्या हो जाएगा 12.5 बाई आपका 9.4। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
निकल जाएगा। यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उस लिक्विड को रिप्लेस कर दिया, इफ क्या कर रहा है कि इफ वाटर इज रिप्लेस बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, अब अगर वाटर को रिप्लेस करके दूसरा लिक्विड को डाल दिया तो बताइए कि अब जो देखा जाएगा तो कितना वो मूव किया हुआ दिखेगा हमको। यानी समझ जाइए कि अब हमको कौन सा चीज़ निकालना है। अब जो हमें निकालना है तो हमें निकालना है कौन सा डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। कौन सा एपरेंट निकालना है, एपरेंट। यानी जो है अब देखिए, यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार दे दिया कितना 1.63। अब बोल रहा है कि एच क्या होगा, स्मॉल एच, बड़ा एच तो आपको दिया हुआ है तो स्मॉल एच इक्वल टू बड़का एच बाई म्यू। तो यानी क्या करेंगे हम, बड़का एच के जगह पे क्या रख देंगे, इस तरह से आप 12.5 और डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना रख देंगे 1.63। तो ये आपका आ गया, यानी ये आपका एपरेंट डेप्थ आ गया। पूछेगा कि कितना शिफ्ट कर गया तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे बड़ा डेप्थ में से छोटका डेप्थ को। इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया देखते देखते। तो आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन को आप देखा जाए, ये स्नेल्स लॉ जो होते हैं, स्नेल्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है फिगर 9.31। ये फिगर आपका जो दिया हुआ है, डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर बताना है कि शो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन एयर एट 60 डिग्री विथ नॉर्मल एंड ग्लास टू एयर एंड वाटर टू एयर। इस तरह से दिया है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो वाटर में, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री एंड नॉर्मल टू द ग्लास वाटर इंटरफेरेंस। यानी आपको समझिए कि इसमें हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही चर्चा करना है। कह रहा है कि यदि इसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ देखिए कि जब लाइट जा रहा है एयर से वाटर में, एयर से वाटर में 60 डिग्री से किस में जा रहा है आपका 35 डिग्री पे, यानी ये आपका म्यू ऑफ एयर है, म्यू ऑफ वाटर है। और इसमें जो देख रहे हैं म्यू ऑफ एयर से किस में आ रहा है, म्यू ऑफ वाटर में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल है वो एंगल क्या होगा यदि यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर से म्यू ऑफ ग्लास जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू, जिसमें लाइट गया यानी वाटर और किस में से गया, एयर में से। तो इस तरह से लिखते हैं। यानी क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 35 डिग्री, और यहाँ पे रख देंगे म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, इस तरह से। यानी एक इक्वेशन यहाँ से मेरा ये बना, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगाइएगा साइन आई के जगह पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, कितना डिग्री से आ रहा है 60 डिग्री से, और जा कितना से रहा है 47 डिग्री से, इस तरह से। और किस में से जा रहा है, किस में जा रहा है वाटर में, या नीचे में क्या है एयर है, इस तरह से, यानी वाटर में। और यहाँ नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्लास दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या होगा ग्लास होगा, यहाँ पे क्या होगा ग्लास होगा, ठीक है। इस तरह से यानी इक्वेशन मेरा 2 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि साइन आई, यानी साइन आई कितना 45 डिग्री अपॉन साइन आर, और ये कितना हो जाएगा आपका म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। हमको ये निकालना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ को आप समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमको ऊपर में लाना है ग्लास का, किसका लाना है ग्लास का, और नीचे में किसका लाना है वाटर का। तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम लिख देंगे साइन आई जो आपका 45 है, और यहाँ साइन आर, आपका साइन आर के जगह पे साइन आर छोड़ देंगे। उसके बाद म्यू जी के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, साइन 60 अपॉन साइन
35 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ डब्लू के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, साइन 60 अपॉन साइन 47, इस तरह से, यानी साइन 60 कट गया। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो है आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, साइन 45 अब बाई साइन आर इजकल टू कितना हो गया, साइन 47 डिवाइडेड बाई साइन 35, यानी इस तरह से ये पता है, ये वाला हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन होगा क्योंकि 35 डिग्री का वैल्यू किसी को याद नहीं रहता है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिएगा क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में आपका आंसर दिया रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आखिर में कहता क्या है। आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना है। कह रहा है कि स्मॉल बॉल विच प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक, एक टैंक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक टैंक है और इस टैंक के बॉटम में यानी नीचे जो है यहाँ एक बॉल्ब रखा हुआ है। अब कह रहा है कि जिसका डेप्थ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर डेप्थ है, यानी ये इसका वैल्यू दे चुका है। कह रहा है कि अब बॉल्ब से निकल रहा है लाइट, यहाँ से निकल रहा है लाइट और इस तरह से इमर्ज आउट हो जा रहा है, इस तरह से इमर्ज आउट हो जा रहा है। इस एरिया के बारे में बताना है कि ये जो एरिया जो होगा वो एरिया क्या होगा, यानी व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन बी इमर्ज। कितना एरिया से लाइट इमर्ज हो रहा है, यानी इसका एरिया बताना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका रेडियस चाहिए, यानी ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस चाहिए। और उस रेडियस का फॉर्मूला हमने क्लास में और डिस्कशन कर चुका है, और नहीं भी आप जानते हैं तो फार्मूला को याद कर लिया जाए, 1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू हम किसको बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इस तरह से हम लोग रेडियस का फार्मूला हम लोग देख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो r इज इक्वल टू हम लोग h की जगह पर रख देंगे 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें रखा है, वाटर में, तो 1.33 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। यानी हम यहाँ से रेडियस निकाल लिए और रेडियस निकालने के बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया जो होता है वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई के जगह पे आप 3.14 रख दीजिएगा और आर के स्क्वायर की जगह पे इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा 18 गुने 18 और डिवाइडेड बाई आपका इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा 1 माइनस 1.33 का होल स्क्वायर। यानी इसको आप सॉल्व करके आप यहाँ से ला सकते हैं और इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके जो आप हम देख लिए हैं रिजल्ट कितना आया इसका 2.661 आपका 2.61 और ये जो आएगा ये किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में करने के लिए, यानी हमको ये जो आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। ये मीटर स्क्वायर में तभी आएगा जब आप यहाँ जो रेडियस जो था उस रेडियस को सेंटीमीटर में ना लेके किस में लीजिएगा, मीटर में। तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। इसके लिए आपको कितना से डिवाइड करना होगा, 100 × 100, यानी इस तरह से। यानी इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपको जो है सेंटीमीटर में ही छोड़ना है, तो इसको ज़रूरत हमको नहीं है। समझ गया, यानी रेडियस ये जो दिया था आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो इसको हम मीटर में कर लिए हैं। इसको 100 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर में है क्या। देखिए कह रहा है कि प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ग्लास। एक प्रिज्म जो है ग्लास से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में जानते नहीं हैं,
ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और उसके फेस पे पड़ रहा है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी मिनिमम डेविएशन जो है वो दे दिया, यानी मिनिमम डेविएशन वो दे दिया, यानी डेल मिनिमम जो है वो दे दिया है कितना डिग्री, 40 डिग्री। कह रहा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यदि, कह रहा है यहाँ पे कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपका 60 डिग्री दे दिया तो बताना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन डेल मिनिमम, यानी डेल मिनिमम प्लस a/2 और डिवाइडेड बाय साइन a/2, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, साइन डेल मिनिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, ये आपका 40 डिग्री दे दिया और ये 60, यानी कितना हो जाएगा 100, और 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई कितना लिखिएगा 2 आप लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री, और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 60, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a/2 यानी कितना हो जाएगा 30, यानी इस तरह से आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू रख देना है, साइन 50 का वैल्यू तो आपको याद नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट अब यहाँ से आप इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 1.532, यानी 50 का जो वैल्यू दे दिया रहेगा आपको। साइन 30 का वैल्यू तो पता है लेकिन 50 का नहीं पता है, तो डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी में जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्वेश्चन को क्या कह रहा है इस चीज़ को देखा जाए कि यदि कह रहा है कि अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तब, यानी आपका ये वाला वैल्यू दे दिया, ये वाला वैल्यू पता है आपको, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज़ को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यदि, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑलरेडी दे ही दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.33। कैलकुलेशन जो है आपके एग्जाम हॉल में दे दिया रहेगा आपको कि ये आपका इस इतना डिग्री का इतना वैल्यू होता है, सब दे दिया रहेगा। हमसे पूछ रहा है कि डेविएशन मिनिमम कितना होगा, तो लगा देंगे फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन डेल मिनिमम अब प्लस ए मतलब 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका साइन a/2, ये कितना है 60, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू भी रख देंगे 1 इस तरह से 33, और साइन यहाँ पे रख देंगे डेल मिनिमम अब प्लस 60/2 और डिवाइडेड बाई साइन 30 मतलब 1/2। अब क्या कीजिएगा, फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे, यानी इस तरह से आ जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू साइन डेल मिनिमम अब प्लस 60 और डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व फिर कीजिएगा, आपका सॉल्व करके जो है इसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपका डेल मिनिमम का कितना आ जाएगा, डेल मिनिमम जो है वो आ जाएगा आपका 10 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए आपको ये एंगल याद है, नहीं याद है, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन में रहेगा तो कैलकुलेशन एकदम इजी करके दिया रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे। तो इस तरह से नहीं दिया रहा है कि आपको कैलकुलेशन दिक्कत हो जाए जिससे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं। तो बस आपको प्रोसेस समझ लेना है, वहाँ पे जो आएगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस का क्वेश्चन है, डबल कॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है कितना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, इस तरह से। बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों फेस जो है यानी R1 है और R2 है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अब देखिए यदि R1 को हम लेते हैं R, तो R2 को लेना होगा हमको -R, यानी R1 को हम ले रहे हैं कितना
R1 को R ले रहे हैं तो R2 को क्या लेंगे हम माइनस R लेंगे, इस तरह से। कह रहा है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना ज़रूरत पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका हमको कितना ज़रूरत पड़ेगा कि क्या हो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना ज़रूरत पड़ेगा ताकि फोकल लेंथ जो है उसका फोकल लेंथ कितना आ जाए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूला को लगा देंगे, f के जगह पे रख देंगे कितना 20, म्यू के जगह पे रख देंगे कितना 1.55 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/r। इसके जगह पे R2 की जगह पे माइनस रखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.55, यहाँ आ जाएगा 112/r, इस तरह से। तो यहाँ से आप लिखिएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.55 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई इंटू क्या हो जाएगा 20, इंटू कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से आप जैसे ही क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना आपका 40 गुने यानी 0.55। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इस चीज़ को देख लीजिए कि सॉल्व करने पर कितना आ रहा है आपको। सॉल्व करिएगा आपका आ जाएगा अप्रॉक्स एग्जैक्ट आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इसको सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का रहा था, मतलब जिसमें दो फेस होते हैं इस तरह से R1 और एक क्या हो गया R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक बीम ऑफ लाइट है जो कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन ए पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, जहाँ लेंस को कहाँ रखा है उसके रास्ते में 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। जो भी आप पढ़िए क्वेश्चन को पहले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा था, हम कहाँ तक देख लिए थे। क्वेश्चन आपका हो गया 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट P पे कन्वर्ज कर रहा है। नाउ द लेंस इज प्लेस्ड एट द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, यानी U जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपको दे दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मतलब माइनस। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज, पहला क्या है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स यानी फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर, किस में लेंगे प्लस में, यानी हमसे पूछ रहा है कि भी क्या होगा। तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, इस तरह से। यानी क्या करें डायरेक्ट आपको इस तरह से लिखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो क्या करेंगे लेंस है इसलिए लेंस वाला फार्मूला लगा दिए, u के जगह पे हम डाल देंगे -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और f के जगह पे रख देंगे 20। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/12, इस तरह से। तब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा आपका कितना हो जाएगा 60, यानी आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी हो जाएगा आपका इस तरह से 1/v इक्वल टू माइनस ऑफ 2/60। यहाँ से सॉल्व करेंगे और v का वैल्यू आ जाएगा मेरा -30 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस मेरा आ गया। पहला का आंसर हो चुका, यानी ए का हुआ। बी में कह रहा है कि यदि वही लेंस जो है जो कैसा लेंस हो जाए कॉनकेव हो जाए, जिसका फोकल लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन सेम है, बस उसका
वैल्यू चेंज हो गया। u वही दिया हुआ है, u जो है मेरा वो वही दिया हुआ है, बस हमको फिर से v निकालना है और अब f का वैल्यू को क्या किया, सिर्फ चेंज कर दिया। f हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव है तो कॉनकेव में होगा माइनस, हमको फिर निकालना है v, तो लगा देंगे फार्मूला ए और 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f के जगह पर रख देंगे -16 और u के जगह पर रख देंगे हम लोग -12, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका इस तरह से एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा 60 नहीं, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 16 या 48, यानी 12 चौका 48, इस तरह से 48, यानी हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका -4, यानी -7/, जैसे इसको डिवाइड किया 12 चौका 48, यानी हो जाएगा आपका इस तरह से आ गया। अब इसका लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 48/7, ये आंसर आ गया आपका v का। तो इस तरह से v निकल गया, वो पहल का और दूसरा का क्वेश्चन का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा यदि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी प्लस में लेंगे, और विथ ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के कांटेक्ट में रख दिया जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस में लेंगे। तो और वो जो लेंस जो बन के नया जो आएगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये हमको बताना है, और उसका नेचर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से हो जाएगा। यानी f इक्विवेलेंट 1/f1 के जगह पर रख देंगे हम कितना 30 रख देंगे, f2 के जगह पे -20 रख देंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, यानी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी -1/60, यानी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। अब नेगेटिव में आ गया तो कैसा लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव, यानी कॉनकेव मतलब हो गया, यानी कॉनकेव मतलब हो गया आपको डाइवर्जिंग, यानी आप हो जाएगा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से 10 तक जो देखे हैं वो क्वेश्चन सब थोड़ा सा इजी था, लेकिन 11 से जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है और पूछने का भी चांस ज्यादा है क्योंकि ये सब 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ देते हैं। चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमको गिवन डाटा सबसे पहले लिखने की जरूरत है। गिवन डाटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ जो है, कौन सा फोकल लेंथ है, जो आपका जो देख रहा है फोकल लेंथ जो आपका दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो दे दिया हुआ है। कौन सा ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, तो ये प्लस में होगा। और आई लेंस का जो फोकल लेंथ है यानी वो भी दे दिया हुआ है कितना आपका 6.25 सेंटीमीटर, इस तरह से दे दिया हुआ है। कह रहा है कि सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, जो सेपरेट है कितना दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, कह रहा है कि ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस। कह रहा है कि बताइए कि फाइनल इमेज जो होगा वह कहाँ बनेगा यदि उसका जो क्या कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कितना दूर पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कितना दूर पे रखा जाए कि उसका जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बने, लिस्ट डिस्टेंस पे। यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं,
एक होते हैं जो हम क्या करते हैं आई के पास लगाते हैं, और आई के पास जो लगता है उसका जो होता है वो बड़ा होता है, और जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर उसका लेंस क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। ये अब हो गया आपका कौन सा लेंस, ये आपका आई लेंस हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी उल्टा हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, सही रहेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा आपका। ये छोटा इधर कर दीजिए और बड़ा इधर कर दीजिए, यानी आई हम रखते हैं बड़ा जिधर लेंस है उसके तरफ, तो इसको हम बोल देंगे आई लेंस, यानी ई हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ई हो गया ओ। और इस दोनों के बीच का दूरी जो आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक फोकल लेंथ जो है इसका भी दे दिया है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f0 और इसका फोकल लेंथ दे दिया है fe। कह रहा है कि बताइए कि यदि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, फाइनल जो मेरा देखिए, जिससे तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रखिएगा और इसका इमेज कहीं, मान लीजिए आपका इमेज फाइनल कहीं पे यहाँ बन गया इस तरह से। पहले तो ये ऑब्जेक्ट रखे होइएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा, और फिर यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे इसका इमेज बना होगा, और ये इमेज जो है इसके लिए क्या बन गया होगा, ऑब्जेक्ट बन गया होगा, और फिर मेरा क्या होगा, फाइनल इमेज बनेगा। तो ये जो दूरी है इस दूरी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यूनिट, और ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वी नॉट, और ये जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं वी ई, और ये जो दूरी है इसको हम बोल रहे हैं यू ई। इस तरह से आराम से डायग्राम को समझिएगा, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ से ऑब्जेक्ट को कितना दूर पे रखेंगे कि उसका जो इमेज बने, फाइनल इमेज, कौन सा इमेज, फाइनल, वो लिस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पे बने। यानी जो है आपको क्या क्या डाटा दे दिया है, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यानी आपका u क्या दे दिया है, आपका u e दे दिया है, यानी ये u e दे दिया है, नहीं ये आपका v e दे दिया है, क्या दे दिया है, v e दे दिया है, मतलब इमेज जो बना फाइनल ये दूरी दे दिया है। अब देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा और मेजर करते हैं तो दूरी ऐसे करते हैं, तो यू ई का वैल्यू हम लेंगे माइनस में, वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब हम पहले रिफ्रैक्शन आई लेंस के द्वारा करवाते हैं और उसके बाद उसका इमेज निकालते हैं। एफ ई भी दे दिया हुआ है कितना, आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस 6.25 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ भी जो होगा इसका, वो फोकल लेंथ को हम किस साइन में लेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। तो हम लोग क्या किए, फोकल लेंथ को, क्या आवाज आप लोग क्लियर है, फोकल लेंथ को क्या ले लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग यानी आपका कॉन्वेक्स, तो पॉजिटिव में ले लिया। हमको अब यू ई निकालना है, सबसे पहले यू ई निकालेंगे, तो लगा देंगे फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। इस तरह से हम लोग फार्मूला लगा दिए, यानी 1/VE इक्वल, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ इतना माइनस UE, और यहाँ क्या रख देंगे, FE के जगह पर कितना रख देंगे 6.25, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, यानी 1/UE इक्वल टू 1.625 माइनस, यानी माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएगा, इसको देखिए हम क्या किए, इसको उठाकर उधर ले गए थे, प्लस में हो गया, अब इसको उठाकर इधर ले आइए थी, क्या हो गया आपका, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, दोनों जो देख रहे हैं हम लोग क्या हो गया माइनस में हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट लिखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि सॉल्व आखिर में कैसे करेंगे। तो 1/UE इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6.25,
इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 25 मरतबे कटेगा, यानी 2.5 माइनस आप इसको तो लिखिएगा क्या, 1 मिनट स्पेस की कमी है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है, तो हम क्या करते हैं इस डायग्राम को इरेज करते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से आप एलसीएम लिए, क्या हो गया आपका एलसीएम लिए, तो 1/u इजकल टू, जैसे ही एलसीएम लीजिएगा 1/u इजकल टू 2.56, एलसीएम लीजिएगा -1, यहाँ से कीजिएगा तो 2.5, इस तरह से हो जाएगा। यानी आपको एक काटिएगा कितना मरतबे कटेगा 25, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10.25 इस तरह से। अब यहाँ से आप लिख लीजिएगा 1/u इजकल टू माइनस ऑफ 1.25 डिवाइडेड बाई 6.25, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा आपका आ जाएगा माइनस आपका 5 इस तरह से, यानी यू ई का वैल्यू आपका आ गया -5 सेंटीमीटर, यानी आपका ए आ गया यू ई का वैल्यू। अब देखिए मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो दूरी आ गया यही आ गया आपका यू ई आ गया, आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि वी ई का वैल्यू क्या, मतलब आपका पूछ दे कि वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी जो है आपका वह कितना है, तो ये दूरी जो है मेरा 15 सेंटीमीटर है और ये मेरा है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5, तो ये वाला हो जाएगा आपका 10, यानी वी नॉट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर किस में प्लस में, कितना इसमें प्लस में, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी अब ये आ गया इमेज डिस्टेंस, क्या आ गया इमेज डिस्टेंस। हमसे पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि इमेज जो मेरा है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बने, तो अब हम इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। अब किसके द्वारा रिफ्लेक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्ट के द्वारा देखेंगे, यानी हमको अब पता चल गया वी नॉट का वैल्यू पता चल गया कितना 10 सेंटीमीटर, और एफ नॉट का वैल्यू पता है कितना दिया हुआ था, एफ नॉट का वैल्यू वो आपको कितना दिया था एफ नॉट का वैल्यू, तो एफ नॉट का वैल्यू को हम थोड़ा सा देख लें कि एफ नॉट का वैल्यू आखिर में क्या दिया है। एफ नॉट का वैल्यू है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, जो आई लेंस जो दे दिए, और जो है ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपको अब देखते हैं कि ये मेरा दिया है 2 सेंटीमीटर, एफ नॉट दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर रख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम यू नॉट निकाल लेंगे कि यू नॉट क्या होगा, फिर लगा देंगे फॉर्मूला A1/F नॉट इजकल टू 1/V माइनस 1/U नॉट, इस तरह से इसको उठाकर इधर लाएंगे 1/U नॉट इजकल टू 1/V नॉट माइनस ऑफ 1/F नॉट, यानी हम क्या करेंगे इसको आगे अब प्रोसेस को बढ़ाएंगे, यानी 1/U नॉट इजकल टू 1/V के जगह पे रख देंगे 10 और U के जगह पे क्या हो जाएगा आपका A, और F नॉट के जगह पे कितना हो गया 2, तो इस तरह से आ गया। यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे 10 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो क्या जाएगा 1, ये हो जाएगा एलसीएम 10 और यहाँ से जैसे डिवाइड कीजिए 1 और यहाँ से करिएगा तो 5, यानी आ जाएगा -4/10, यानी 1/U नॉट का जो वैल्यू है, यू नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर, यानी एक रिजल्ट मेरा ये आ गया, एक रिजल्ट मेरा आ गया। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो -2.5 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, देख रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रत्येक केस में मैग्नीफाइंग पावर हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है उस चीज को हम लगा देंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m0 इंटू ME, तब क्या हो जाएगा m0 V0 अपॉन U0 इंटू
1 प्लस डी बाई एफ ई, ये लगा देंगे फॉर्मूला। तो मेरा वी नॉट का वैल्यू जो था वह कितना था, 10 था, और यू नॉट का वैल्यू कितना है, 2.5 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस डी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और एफ ई का वैल्यू जो मेरा दिया था वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, आई लेंस का जो दिया हुआ था वो कितना दिया था, 6.25। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन करवाएं आई लेंस के द्वारा, उसके बाद रिफ्रैक्शन करवाएं ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, उसके बाद हम लोग क्या किए, वहाँ से हम लोग यूनिट निकाल लिए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर में क्या कहता है। आखिर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है इस चीज को, चलिए देखा जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए और सॉल्व किया जाए। सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा अंतर है। बस कह रहा है कि बताइए कि उसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि इमेज कहाँ बना, तो यहाँ पे यू ई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं एफ ई का वैल्यू कितना था, 6.56 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो किस में लेंगे, माइनस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ई निकाल, आप क्या किए, यहाँ पे भी पता है, यहाँ से आपका ये हो गया, एक रिजल्ट ये आया। अब क्या करना है कि अब हमको पता करना है वी नोट, क्या करना है, वी नोट। तो हम लोग जानते हैं वी नोट क्या हो जाएगा, यू प्लस डी, कितना हो जाएगा, यू ई प्लस डी, यानी कितना हो जाएगा 6.25 प्लस डी कितना दिया हुआ था आपका 15 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.75, यानी कितना हो जाएगा 8.75। इस तरह से प्लस में आ गया, ये आपका वी नोट आ गया। वी नोट आ गया तो हमारा कोशिश क्या रहेगा, एफ नोट हमको पता है, एफ नोट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, वी नोट पता है हमको कितना 8.7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, u निकाल लेंगे। ये u क्या होगा इस चीज़ को समझेंगे। तो u कैसे निकालिएगा, तब हम लगा देंगे फार्मूला 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट माइनस 1/f नॉट, इस तरह से। और एक चीज़ और, जो ये जो v नॉट लेंगे वो v नॉट का साइन एक्चुअल में हम क्या लेंगे, तो वी नोट का जो साइन है वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा और पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी नोट का वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना होता है 8.75 माइनस ऑफ यू नोट निकालना ही है, और एफ नोट का वैल्यू रख देंगे कितना आपका 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1/u नोट इक्वल टू, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8.75 माइनस ऑफ 2। यहाँ से आपका ये आ जाएगा सॉल्व करके, और सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए आपका ये 0 और 7 यानी 15 और 8 17, इस तरह से आपका एलसीएम आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही डिवाइड किया जाती हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2, और इससे जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8.75, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे वी नोट, तो वी नोट कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 17.5, अब बाई इसको जैसे ही लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 6.75, इस तरह से माइनस में आपका ए आ गया यूनिट, यूनिट आ गया। अब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नॉट अपॉन यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, या तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट डी बाई एफ ई, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ तक दिख रहा है, इमेज वहाँ तक, फोकस तक, तो डायरेक्ट इसको लगा दीजिएगा।
ये आप डायरेक्ट बन जाएगा, वी नॉट यू नॉट रख दीजिए, डी वाई एफ नॉट रख दीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। देखिए जोर तो आपको लगाना है। देखिए आपको एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन आपको सॉल्व नहीं करने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे रख के छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपका आंसर गलती आ जाता है तो आपको नंबर पूरा काट लेगा। और आप क्या करते हैं, उतना ही पे छोड़ दीजिए तो समझ आए कि प्रोसेस सही है तो नंबर दे देगा। तो आपको इसी सॉल्यूशन को नहीं, आपको क्वेश्चन को समझना है, अपने से बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको समझ के सिर्फ छोड़ देना है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 12 नंबर एक्चुअल में क्वेश्चन कहता क्या, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले साथ साथ गिवन डाटा लिखते चलिएगा आप लोग कि गिवन डाटा दिया एक्चुअल में है क्या। करेक्ट पर्सन विथ ए नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी एक पर्सन है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ जो है, ऑब्जेक्टिव यानी एफ नॉट जो है 8 mm दिया हुआ है, इस तरह से mm में दिया हुआ है। एंड आई लेंस जो है, वो आई लेंस का जो वैल्यू है उसका फोकल लेंथ जो है वो भी दे दिया आपका 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये mm में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि जो है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि an eye lens of focal length 2.5 सेंटीमीटर being an object is placed at 9 mm from the objective lens, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से रखा है माइनस में होगा। उसके बाद 9 mm बोला, mm, इसको क्या करना है हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से डिवाइड कीजिए, यानी 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है द व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन क्या होगा और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। सपोज कीजिए कि ये एक लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्ट इधर है और आपका जो है यानी जो आई इधर है और ऑब्जेक्ट इधर है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज यहाँ बना, और फिर जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखे तो हो सकता है कि इसका इमेज जो है फाइनल आपका यहाँ पे बन गया इस तरह से। तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी और ये जो दूरी हो क्या हो गया आपका यू नॉट हो गया, यानी वी नॉट। तो हमको यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है कि एक्चुअल में क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले दूरी निकालने के लिए हम लोग भी निकालेंगे और वी नॉट निकालेंगे इस तरह से, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग गौर से देखिए और क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, दो लेंस के बीच में सेपरेशन क्या होगा। यदि पर्सन का जो है नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से आपको वी नॉट वी का वैल्यू दे दिया है, यानी उसका नज़दीक यानी 25 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगा। तो ये दे दिया हुआ है आपका इस तरह से। तो हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हमको वी नॉट निकालने की सबसे पहले ज़रूरत है। तो क्या होगा 1/FE, यानी हमको क्या निकालना है, वी नॉट नहीं, हमको क्या निकालना है UE निकालने की ज़रूरत है कि UE क्या होगा। तो हम लोग लगा देंगे 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो इस तरह से तो 1/UE इधर ले आइए, यानी उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/VE माइनस 1/FE इस तरह से। अब जैसे ही VE का वैल्यू रखिए कितना 25 सेंटीमीटर माइनस में है, और FE का जो वैल्यू है वो कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे ही इसको आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, एक्चुअल में क्या आएगा इस चीज़ को देखना है।
चलिए तो इसको सॉल्व करिए, आप क्या हो जाएगा, सॉल्व करने से आखिर में क्या होगा इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या होता है एक्चुअल में। तो 1/FE इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1/E, और यहाँ से आप जैसे ही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आपका ये 25 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा आपका ये आपका 11 अपॉन इस तरह से, यानी 1/UE। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू UE का यानी कितना हो जाएगा 25/11, इस तरह से ये माइनस में आ गया। अब यहाँ से हमारा ये आ जाएगा आपका, जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट आपका 2.25, इस तरह से 2.25 के लमसम इस तरह से आपका आ गया है, किसका वैल्यू, आपका UE का वैल्यू आ गया। अब UE मेरा आ गया और ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, सबसे पहले इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर में हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब लगा देंगे हम 1/V0 माइनस 1/U0 इजकल टू 1/F0। हमको निकालना है पहले 1/V0, तो इसको ले जाएंगे 1/F0 माइनस माइनस प्लस 1/ ये हो जाएगा। F0 का जो वैल्यू है वो F0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 8 यानी 0.8 सेंटीमीटर, प्लस U0 का जो वैल्यू है वो कितना दिया था आपका, U0 जो है वो ऑब्जेक्ट कितना रखा था 9 mm यानी 0.9 सेंटीमीटर पे, यानी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 0.9, इस तरह से हो जाएगा। इसको जैसे ही हटेगा 10, इसको हटेगा 10, यानी 1/V0। यहाँ से लिखिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 8 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 72, और इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 यानी 90 हो जाएगा, इसको डिवाइड किया था 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इस तरह हो गया। अब यानी 1/V0 इजकल टू यानी हो गया आपका 10/72, यानी यहाँ से आपका आ गया V0 इजकल टू आ गया 17/10, यानी हो गया 0. यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया V0 आ गया। अब हमको क्वेश्चन क्या निकालना क्या था, इस चीज़ को देखिए कि सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, दोनों लेंस के बीच का दूरी क्या हो गया, यानी लेंस का लेंथ ऑफ लेंस बताना है, यानी लेंथ ऑफ लेंस बताना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका V0 प्लस UE। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, आपका इतना आया था, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा V0 प्लस आपका UE। तो क्या हो जाएगा V0 7.2 और प्लस आपका ये जो है 2.725 बोलिए, 2.27 बोलिए, जो भी। तो इसको जैसे हम क्या करेंगे माइनस में नहीं रखेंगे, इसको किस में रखेंगे प्लस में रखेंगे, क्योंकि दूरी हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका ऐड करके जो भी आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 7 और 2 9 और 9 and 4, यानी क्या हो जाएगा 945, इस तरह से इतना सेंटीमीटर। चलिए फ्रॉक्स इतना मेरा आंसर आ गया। तो ये आपका आ गया। उसका नेक्स्ट इसमें क्या था, मैग्नीफाइंग पावर निकालना। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ को समझिए, आपको भी निकालना है, आराम से क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। मैग्नीफाइंग पावर इजकल टू V0 अपॉन U0 1 प्लस D/FE, इस तरह से आप फार्मूला लगा दीजिए। V0 का वैल्यू कितना है, V0 का वैल्यू मेरा कितना दिया था, तो V0 का आ गया 7.2, U0 का वैल्यू कितना था, तो U0 मेरा आया था कितना, V0 और U0 कितना आया था
U0 का वैल्यू एक्चुअल में मेरा दिया था 0.9, ये भी आपका हो गया, ये भी माइनस 0. कितना है 0.9 आ गया। उसके बाद 1 + d कितना 25 सेंटीमीटर, और एफ ई का वैल्यू जो मेरा आई लेंस था वो कितना था 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 9 × 6 = 72 एंड 9 × 72 इस तरह से हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 × यहाँ से आप जैसे लिखिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 + 10 11 यानी कितना हो जाएगा 88। इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर आ गया। तो हम लोग देख लिए कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, लेंस के बीच में क्या होगा दूरी। देखिए यदि आपको, क्योंकि बस हम इसमें आपको 12 क्वेश्चन सिर्फ किए हैं, और इसके आगे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया था तो हमने कोशिश किया कि इतना ही तक स्टॉप कर दिए हैं। तो आप लोग आगे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें।